मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, मरने के बाद क्या होगा। आज ये सभी प्रश्न आध्यात्म ने कब्जाए हुए हैं। इन प्रश्नों के उत्तर की ठेकेदारी अध्यात्म के पास है। अध्यात्म का शाब्दिक अर्थ है आत्म पर आधिपत्य, यानी स्वयं का मालिक होना, स्वयं पर विजय हासिल करना। अगर स्पिरिचुअलिटी का मतलब बस इतना सा ही है, तब इसके नाम पर इतना झमेला क्यों? कौन ये साबित करेगा कि वो अपनी आत्मा का अधिपति हो चुका है? विलियम एफ विलियम्स ने आध्यात्म या आध्यात्मिकता को परिभाषित करते हुए लिखा है, अध्यात्म या आध्यात्मिकता वैज्ञानिक युग में धर्म को जिंदा रखने का सबसे आसान पैंतरा है। अध्यात्म और कुछ नहीं, बस यह छद्म वैज्ञानिकता की आड़ में धर्म का नवीनीकरण कर इसे अध्यात्म या स्पिरिचुअलिटी के सुंदर से दिखने वाले आवरण में छुपा देने का एक षड्यंत्र है। 19वीं सदी तक लोग धर्म से तंग आ चुके थे। धर्मों का विदा होना तय था, लेकिन बेहद शातिराना तरीके से अध्यात्म के धोखे में धर्म को बचा लिया गया। 1882 में नीत्शे ईश्वर को मार चुका था। ईश्वर के मरते ही वैज्ञानिक बुद्धिवाद का नया दौर शुरू हुआ। ये ईश्वर केंद्रित धर्मों के अंत का समय था। सदियों से धर्म के चंगुल में फंसे दिमाग आज़ाद होने लगे थे। विज्ञान चहुं ओर अपनी छटा बिखेर रहा था, हर सवाल का जवाब ढूंढ रहा था, मनुष्य और प्रकृति के आदि और अंत के गूढ़ रहस्यों से पर्दा उठा रहा था। विज्ञान के इस महाप्रयोजन के युग में धर्म के लिए कोई जगह नहीं थी। यह मानवता के इतिहास में बड़ा क्रांतिकारी समय था। धर्म आखिरी सांसें ले रहा था और धर्मों की इस बर्बादी को देखकर धार्मिक गिरोह छटपटाने लगे थे। धार्मिक गिरोहों के लिए सबसे बड़ा सवाल ये था कि इस वैज्ञानिक बुद्धिवाद के युग में धर्म को कैसे जिंदा रखा जाए। यहीं से आध्यात्म का जन्म हुआ। वैज्ञानिक बुद्धिवाद के नए दौर में सड़े गले धर्म की जरूरत नहीं थी। धार्मिक गिरोहों ने गजब चाल चली और अध्यात्म को धर्म से अलग दिखाने में कामयाब हो गए। धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र, न्याय और स्वतंत्रता जैसी मानवीय अवधारणाएं अध्यात्म से जोड़ दी गईं। इससे हुआ ये कि धर्मों से नाता तोड़ चुके लोग अध्यात्म के झांसे में फंस गए। वैज्ञानिक बुद्धिवाद का सबसे बड़ा हथियार तर्क था। अध्यात्म ने तर्क पर भी हाथ साफ कर लिया ताकि विज्ञानवादी लोगों को भ्रमित किया जा सके। तर्क की वजह से साधारण लोग भी तेजी से बुद्धिवाद की ओर आकर्षित हो रहे थे। अध्यात्म ने यहाँ सूडो साइंस का भरपूर प्रयोग किया और इसे तर्क के स्थान पर स्थापित कर दिया। जब तक लोग अध्यात्म के इस षड्यंत्र को समझ पाते, देर हो चुकी थी। अध्यात्म को मानने वाले लोग अक्सर भौतिकवाद से ऊपर उठने की बात करते हैं। वो कहते हैं कि भौतिकता को समझना विज्ञान का काम है और इससे परे जो है उसे अध्यात्म के जरिए ही समझा जा सकता है। ये बातें फंसाने का कांटा है। लोग मछली की तरह इस कांटे में फंस जाते हैं। इन आध्यात्मिक गुरु घंटालों को सबसे पहले तो ये साबित करना होगा कि भौतिक और लौकिक जगत से इतर कोई और जगत एग्जिस्ट करता है। भौतिकता और लौकिकता से परे कुछ भी नहीं है। अगर कुछ है तो उसे जानने का जरिया भी विज्ञान होगा, अध्यात्म नहीं। पिछले 200 वर्षों की वैज्ञानिक उपलब्धियां बेमिसाल हैं, लेकिन पिछले 100 वर्षों की आध्यात्मिक उपलब्धियां क्या हैं? लौकिक जगत से इतर जीवन और मृत्यु के गूढ़ रहस्यों को खोजने में आध्यात्म का क्या योगदान है? यहाँ भी साइंस या मेडिकल साइंस ने कमाल किया। जीवन और मृत्यु से जुड़ा कोई प्रश्न अब गूढ़ न रहा। अध्यात्म साधारण बातों को रहस्यमयी बनाता है, फिर उन रहस्यमयी बातों पर अपना आधिपत्य जमा कर बैठ जाता है। अध्यात्म के गुरु दूसरा कांटा फेंकते हैं। वे पूछते हैं, जन्म लेना, जीना, सुखपूर्ण जीना या दुखपूर्ण जीना, अमीर बनकर जीना या गरीब बनकर जीना, ज़्यादा से ज़्यादा सुख की कामना रखना और एक दिन मर जाना, क्या यही जीवन है? आप इस कांटे में भी आसानी से फंस जाएंगे, क्योंकि आपके पास जीवन से जुड़े इन साधारण प्रश्नों का कोई उत्तर ना होगा। जीवन जीने का ही नाम है। सुख, दुख या अमीरी, गरीबी, ये सभी बातें परिवेश और परिस्थितियों पर निर्भर करती हैं। संभोग और प्रजनन से बच्चा पैदा होता है। एक अमीर दंपति ने संभोग किया और उसके घर बच्चा हुआ तो वो सुख भोगेगा, और गरीब दंपति ने संभोग किया और उसके घर बच्चा हुआ तो उसके ज़्यादा चांस है कि वो दुख ही भोगेगा। ये भाग्य नहीं, व्यवस्था की खामियां हैं। इंसान या चींटी का जन्म लेना प्राकृतिक घटना है। चींटी को भोजन, सुरक्षा और प्रजनन की आवश्यकताओं को पूरा करने की कला सीखने की ज़रूरत नहीं होती। ये आनुवांशिक होता है। एक कछुए का बच्चा अंडे से बाहर आते ही भूख मिटाना और स्वयं की सुरक्षा करने का तरीका जानता है।
व्यस्क होने पर पार्टनर को ढूंढकर उससे प्रजनन करना भी उसे कोई सिखाता नहीं। ये करोड़ों वर्षों के विकास क्रम ने उसे सिखाया है। आपने जंगलों में खोए बच्चों की कहानियाँ पढ़ी होंगी। इंसान के बच्चे जो पैदा होते ही जंगलों में छोड़ दिए गए या खो गए, उन्होंने जंगल में सर्वाइव करना सीख लिया। जीवन को समझने के लिए आध्यात्म के चंगुल में फंसने की ज़रूरत नहीं। एवोल्यूशन को समझिए, बायोलॉजी को पढ़िए, दर्शन शास्त्र को पढ़िए या फिर खुद के अनुभवों से जानने का प्रयास कीजिए, वरना ये गुरु घंटाल आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। आप इनके चक्रव्यूह में फंसे तो जीवन को समझते समझते ज़िंदगी खत्म हो जाएगी। समाज के बौद्धिक पतन से आध्यात्मिक गुरुओं की तादाद बढ़ती है। समाज की बुद्धि का स्तर जितना गिरता है, आध्यात्म की मार्केटिंग उतनी ही बढ़ती जाती है। आप एक बार इनके चक्कर में फंसे तो ये गुरु घंटाल अध्यात्म के नाम पर आपकी बची खुची बौद्धिकता को भी चाट जाते हैं। बेरोजगारी के इस दौर में अध्यात्म के क्षेत्र में बड़ा अवसर है। यदि आप वाक्य पटुता में महारत हासिल कर चुके हैं तो हेगल, स्पिनोजा, कांट और नीत्शे जैसे चंद विदेशी दार्शनिकों की किताबें पढ़ लीजिए। इन किताबों की जो बातें आपके हिसाब से गूढ़ लगे उन्हें रट्टा लगा लीजिए। विदेशी दार्शनिकों की रहस्यमयी बातों को अपनी वाक्य पटुता के साथ मिला दीजिए। पुरानी चाशनी में नया फ्लेवर पेश कर दीजिए और धंधा शुरू कर दीजिए। विचारों का धंधा, विचारों को बेचने का बिजनेस। ग्राहकों की कोई कमी नहीं। विचारों के भूखे लोगों की एक बेहिसाब भीड़ आपका इंतजार कर रही है। सदियों जिन दिमागों तक हदीसों और पौराणिक ग्रंथों का वैचारिक कचरा पहुंचता रहा, उन दिमागों को कुछ नया चाहिए। लेकिन नया क्या? नया मतलब ऐसी बातें जिनसे इन दिमागों के अंदर का पुरातन मोह भी कायम रहे और ये दिमाग आधुनिक भी नजर आए। यही अध्यात्म की असलियत है। अब मैं अध्यात्म का दूसरा पक्ष रखना चाहता हूँ। यदि समाज में व्याप्त हिंसा, अन्याय और शोषण से आपको पीड़ा होती है और आप अपने अंदर की इस पीड़ा को अध्यात्म कहते हैं, तो मैं आपके इस अध्यात्म का सम्मान करता हूँ। यदि आप फिजूल के गूढ़ रहस्यों को ढूंढने की बजाय गंदगी के ढेरों में पल रही जिंदगियों को खोजना चाहते हैं और अपनी इस खोज को आध्यात्मिकता का नाम देते हैं, तो मैं आपके इस अध्यात्म को स्वीकार करता हूँ। यदि आप समाज के भीतर आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति के अधिकारों के लिए लड़ते हैं और अपनी इस लड़ाई को स्पिरिचुअलिटी का नाम देते हैं, तो मैं आपकी इस स्पिरिचुअलिटी के साथ खड़ा हूँ। यदि आप अपने भीतर की ज्वाला से समाज को रोशन करने की चाह रखते हैं और आप इस चाह को अध्यात्म का नाम देते हैं, तो मैं आपके इस अध्यात्म का समर्थक हूँ। और यदि आपके अंदर संवेदनाएं हैं और आप अपने अंदर की इन पवित्र संवेदनाओं को अध्यात्म कहते हैं, तो मैं आपके इस अध्यात्म को पसंद करता हूँ। मैं आध्यात्मिकता की इस उत्कृष्ट ऊंचाई पर संसार के परजीवी जगत गुरुओं को नहीं, बल्कि भगत सिंह और अंबेडकर जैसे क्रांतिकारियों को देखता हूँ। और इस रूप में मैं स्वयं भी एक आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ। अगर आप मेरे विचारों से सहमति रखते हैं तो मुझे इस नंबर पर आर्थिक सहयोग भेज सकते हैं। मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। इंसानियत जिंदाबाद।